जब एक व्यक्ति को गहरी नींद आती है तब उसे स्वयं अपनी भी सुध बुध नहीं रहती है। उस समय उसका मन कंठ चक्र में स्थित रहता है और वह इस अवस्था में कारण शरीर में स्थित रहता है। पर जब वह स्वप्न देखता है तब उसका मन हृदय चक्र में स्थित रहता है और वह सूक्ष्म शरीर में अवस्थित हो जाता है। स्वप्न दिखाने का काम मन ही करता है। इस मन में अपार शक्ति होती है। यह मन स्वयं अपना संसार बसा लेता है। फिर यह मन जैसा चाहता है उसका संसार वैसा ही होता है। इस मन के द्वारा बसाया गया संसार ही मनुष्य को स्वप्न अवस्था में दिखाई देता है। जिस समय मनुष्य स्वप्न देख रहा होता है उस समय वह उसे बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है, पर जैसे ही स्वप्न टूटता है वैसे ही उसे पता चलता है कि यह सिर्फ मिथ्या है। स्वप्न में मन एक से अनेक हो जाता है। स्वप्न में जो भी वस्तु दिखाई देती है वह सब मन ही है। नदी, तालाब, पेड़ पौधे, पहाड़, धन संपत्ति, सुख दुख, डर भय आदि के दृश्य अथवा अन्य वस्तुएं सब मन ही है। एक तरफ यही मन दृष्टा है, वहीं दूसरी तरफ यही मन दृश्य है। हमारे स्वप्न मन के सिवाय कुछ भी नहीं है। पुराणों के अनुसार इस धरती पर मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सपने देखता है, जबकि विज्ञान के अनुसार सभी स्तनधारी और जानवर सपने देखते हैं, जो कि अवचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं का परिणाम है। अब प्रश्न उठता है कि ये स्वप्न आते ही क्यों हैं? स्वप्न आने का कारण क्या है? जब कोई मनुष्य किसी कार्य को करने की सोचता है पर उस कार्य को वह जागृत अवस्था में पूरा नहीं कर पाता है तो उसका संस्कार चित्त में बन जाता है और फिर वही स्वप्न में दिखाई पड़ता है। स्वप्न अवस्था में जो वृत्तियां उठती है उन्हीं वृत्तियों को मन साकार करता है। पर कभी कभी मनुष्य को ऐसे भी स्वप्न आ जाते हैं जो उसने ना तो सोचा था और ना ही कभी देखा था। ऐसे स्वप्न दो कारणों से आते हैं। पहला कारण चित्त में पड़े पूर्व जन्मों के संस्कार, जबकि दूसरा कारण हमारे मन की उत्पत्ति है। कभी कभी हमारा मन स्वयं काल्पनिक रूप से अपना संसार बना लेता है जिसका संस्कारों से कोई मतलब नहीं होता है। इस स्थिति में मनुष्य को विचित्र दृश्य दिखाई पड़ते हैं जिनका हमारे स्थूल अर्थात भौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं होता। ये दृश्य पूर्ण रूप से काल्पनिक होते हैं। अब कुछ मनुष्यों को कभी कभी स्वप्न अवस्था में भविष्य की जानकारी अर्थात पूर्वानुवास हो जाता है। इस तरह के कार्य तब होते हैं जब एक मनुष्य द्वारा वर्तमान जीवन में अच्छे कार्य किए जाते हैं, अर्थात उस मनुष्य में सत्व गुण की अधिकता होती है। पर यदि कोई तमोगुणी या पापी क्रूर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वह उसके पिछले जन्मों के अच्छे संस्कारों के कारण होता है। अब कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनके स्वप्न सत्य हो जाते हैं, तो इसके भी दो कारण होते हैं। जो विचार पूरी आस्था के साथ हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है उसके होने की संभावना बहुत अधिक होती है और वो कभी कभी हमें स्वप्न के रूप में भी दिख जाता है, जो कि सिर्फ एक इत्तेफाक है। पर कुछ लोगों के पास स्वप्न सिद्धि होती है जो कि उन्हें पूर्व जन्म से ही प्राप्त होती है। अब यहाँ पर पुनः एक और सवाल उठता है कि स्वप्न में और स्थूल अर्थात भौतिक जगत में क्या अंतर है? क्योंकि जिस समय स्वप्न देखा जाता है उस समय वह हमें बिल्कुल वास्तविक प्रतीत होता है। स्वप्न की रचना मन करता है, स्थूल जगत की रचना ब्रह्म करता है। स्वप्न को मन अकेले देखता है जबकि स्थूल जगत को अनेक मनुष्य देखते हैं। स्वप्न में मन एक से अनेक हो जाता है, स्थूल संसार में ब्रह्म एक से अनेक हो जाता है। मनुष्य जब अवस्था में आता है तब वह स्वप्न सिर्फ एक मिथ्या लगता है। ठीक इसी तरह एक योगी अर्थात साधक तुरीयावस्था में आता है तब स्थूल संसार मिथ्या लगता है।